स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं मॉडल पेपर से। कहां से प्रश्न लेकर आया हूं? कक्षा 10 का मॉडल पेपर से। अगर इस मॉडल पेपर को आप पूरा पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो 10 नंबर पाना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और मैं आपको पूरे मॉडल पेपर से इकट्ठा करके प्रश्नों को लाया हूं और वो चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, कह रहा है स्टूडेंट की संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देखो, अब तक किताब में आपको ऐसा प्रश्न नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं भाई, मेरे को पढ़ाना होता है, मैं हर साल वही चीज पढ़ाता हूं, लेकिन ये कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा था। लेकिन परीक्षा में इस तरह से घुमा फिरा के देगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ये सब कहां से आ रहा है। जो चीज हम लोग पढ़े हैं ना वो चीज तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन पहले से ही अगर इसका अभ्यास हो जाएगा तो सब मजा आ जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से देखो, कह रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25 बराबर और ऐसे लिखेंगे 50 बराबर। अब इस 25 का कहीं खंड करोगे तुम, ऐसे 25 का खंड करोगे तो 5 से कटेगा भाई, 5 5 25, फिर 5 से खत्म। तो आप लिखोगे क्या? 5 गुणते 5, ऐसे लिख दोगे भाई। ऐसे नॉर्मली तुम लोगों को मैं सिखाया हूं तो ऐसे तो लिख ही दोगे। अब देखो उसके बाद 50 है तो कहीं 50 का भी ऐसे ही खंड करेंगे तो देखिए ये 5 से कटेगा, 5 10 50, फिर 5 दूना के 10, फिर 2 से खत्म। तो ये क्या आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है ना? अब क्या करेंगे कि सबसे पहला काम तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे करके आप लिखोगे एचसीएफ। एचसीएफ ऐसे निकालोगे, ध्यान से देख लो। अब देखो मैंने बताया था आपको कि एचसीएफ निकालने का रूल मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कि देखो बाबू, जो ऊपर में मिलेगा और जो नीचे दोनों में मिलेगा उसको केवल एक बार लिखेंगे। मैंने ऐसा ही बताया था। देखो यहां पर भी ऊपर भी मिल रहा है और नीचे दोनों में मिल रहा है ना, तो उसको केवल एक बार लिखोगे। और जौन बेचारा नहीं मिलेगा ना उसको लिखबे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखो हमारा एचसीएफ कितना आया? 5 5 25 आ गया। तो पहला बात कि एचसीएफ हम लोगों का कितना आ गया दोस्त? 25 आ गया। अब देखो सेम इसी तरह हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखेंगे ऐसे 25 बराबर 50 बराबर, इसको लिखोगे 5 गुणते 5 और नीचे भी 5 गुणते 5 गुणते 2 लिखोगे और ऐसे करके पाई एक खींच लोगे, एक चीना खींच लोगे। ठीक है स्टूडेंट? अब देखो यहां पे आप लोगों ने क्या किया? एचसीएफ निकाला ना। अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो एलसीएम का रूल क्या होता है? अगर ये रूल ही नहीं समझोगे ना तो कोई मतलब नहीं होता है, आप मैथ नहीं समझ पाओगे भाई। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलेगा उसको तो लिखबे करेंगे। यहां पर भी दोनों में मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। लेकिन बाबू जो नहीं मिलता है ना वो बेचारा को साथ में खींच लिया जाता है, मतलब उसको भी लिख लिया जाता है। समझ गए मेरे कहने का मतलब? कि एचसीएफ जो था ना तो उसमें केवल जो मिलता है उसको ही लिखते हैं और गुणा कर लेते हैं तो हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि एलसीएम में होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको लिख लेते हैं और जो बेचारा नहीं मिलता है ना उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 5 5 25, 5 5 कितना होगा भाई? 25 हो जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर 2। तो देखो कितना आ जाएगा? 25 दूना के कितना हो जाएगा? 50। तो एलसीएम में कितना आ गया? 50 आ गया। लेकिन कह रहा है ना कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं ज्ञात कर, देखो एचसीएफ गुणते एलसीएम। ठीक है ना? एचसीएफ गुणे क्या कर दिया मैंने? एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है? 25 है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ
एचसीएफ कितना आया हुआ है 25 आया हुआ है, 25 लिखेंगे और एलसीएम कितना आया हुआ है 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, फाइनली इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो बाबू 50 है और नीचे 25 है, गुणा कर लो क्या होगा 5 0 0 और 5 5 क्या होगा 25, 2 0 0 2 5 10। अब देखो 0 5 2 1 तो 12 50, तो इसका आंसर आएगा 12 50। बोलो बाबू आपको एग्जाम में क्या मैंने इस तरह से सवाल कभी बताया था? कभी नहीं बताया था भाई। तो पूरा सवाल को आप नहीं देखोगे तो आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हो। तो भैया एग्जाम में 10 नंबर के लिए आपको ये भी पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी मैं कई सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूं ऐसा जो आपके किताब में नहीं दिया उस तरह से, लेकिन एग्जाम में दे रखा है वैसा क्वेश्चन। तो देख रहा हूं ना एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हम लोग किए तो 12 50 आया, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। तो चलिए इसका अगला दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये है मॉडल पेपर हम लोगों का और मैंने सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा कर लिया है और सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 ना, क्या कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा आप बताइए। आज तक आप जहां भी पढ़े हो ना उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन कैसे बताता है इसका कोई मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज इस सवाल को आपको बहुत ही कम समय में और एक मैजिक ट्रिक देने वाला हूं। बहुत ही नया ट्रिक है वो। तो बाबू आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। जैसे देखिएगा यहां पे हम लोग ना ऐसे लिख लिया करेंगे ऐसे हल, ठीक है। क्या दिया है उसको नोट कर लो। तो दिया है 4 और tan थीटा बराबर का 3। अब देखो ये गुणा में ना है, ये 4 किस में है भाई गुणा में है, बराबर की इधर भेज दो। तो देखो tan थीटा बराबर 3 बटे का क्या होगा 4 हो जाएगा। ये भाई गुणा में बराबर की इधर आएगा तो कहाँ होगा भाग में होगा ना। अब देखो ये tan थीटा का मैं एक फार्मूला बता रखा हूं, sin थीटा बटे का cos थीटा होता है ये फार्मूला। अगर आपको बाबू त्रिकोणमिति चाहिए ना, त्रिकोणमिति का वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट करो, मैं पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखो बराबर में क्या था 3 बटे का क्या था तो 4 था कि नहीं था। देखो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और ये ऐसे मैंने जैसे था वैसे ही मैंने क्या कर दिया नोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू 3 मिल गया और cos थीटा का वैल्यू 4 मिल गया, और आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले ना इसको नोट कर लो क्या है। तो 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा और बटे का फिर है क्या 4 और sin थीटा अब प्लस का क्या cos थीटा, ठीक है ना। मैंने पहले क्या कर लिया उस क्वेश्चन को नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जहां sin थीटा रहेगा उसके जगह पर 3 रखोगे, जहां sin थीटा रहेगा वहां क्या रखोगे 3। तो देखो 4 अगुणित यहाँ sin थीटा है तो क्या रखोगे भाई 3 रखोगे, और माइनस cos थीटा है ना। देखो cos थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 बटे के 4 और फिर आ गया sin थीटा। लो ना भैया sin थीटा का वैल्यू 3 रख लो, और प्लस ये क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू 4 रख लो, ठीक है। अब देखो 4 में 3 का गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12 माइनस का 4 और नीचे 4 तिहाई 12 प्लस का 4, ठीक है। अब यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 मिलेगा, और 12 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 16 मिलेगा। अब देखिए 8 से कट रहा है तो 8 है कम्मा 8 और 8 दूना के 16। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको बहुत सारे लोग लपेट सपेट के इतना बड़ा कर देते हैं कि कोई मतलब नहीं होता है, और यहाँ पे 1/2 आपका आंसर भी सही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको इस मॉडल पेपर से कम बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर, आप ऊपर भी देख सकते हो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a कामा cos a एवं sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको करना होगा कि आपको लिख लेना होगा इसको कि क्या दिया है। तो tan a बराबर दिया है 4/3, ठीक है ना।
अब देखना पड़ेगा ना, देखो tan a का फार्मूला क्या होता है। तो बाबू मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको लिखोगे tan a बराबर 4/3। क्या लिखोगे? 4/3। अब देखो लंब बटे क्या होता है? आधार होता है, ठीक है ना। tan a बराबर चाहे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब यहां से तुरंत एक आप समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। बिना समकोण त्रिभुज बनाए आप नहीं लगा सकते हो ऐसे सवाल को, और 2 नंबर में दे देता है। बहुत आसान सवाल, बहुत लड़के लगा नहीं पाते हैं, लेकिन आप लगा लोगे। देखो भाई, लंब का वैल्यू देखो, tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू क्या हो गया? 4, तो ये लंब हो गया, और आधार का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको स्टूडेंट बता दूं कि भैया देखिए यहां पे आपको किस चीज का वैल्यू नहीं दिया? कर्ण का वैल्यू नहीं दिया। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि कर्ण का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से मैं आपको कर्ण का वैल्यू सिखा देता हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय भाई? तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन किसका? आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कर्ण का वैल्यू दिया ही नहीं है, छोड़ देंगे बेचारे को, बराबर लंब का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया है? लंब कितना दिया है? 4 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे भाई, बट्टे उट्टे का कुछ नहीं, 4 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया था? देखो आधार का वैल्यू 3 दिया है, तो हम लोग 3 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। इतना तो तुम लोग भी कर लोगे यार। अब देखो ये देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो 4 में 4 का करोगे 16 होगा, प्लस 3 तिली के 9 हो जाएगा। अब देखो यहां पे कर्ण बराबर ये स्क्वायर है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो आपको करड़ी बन जाएगा। 16 प्लस का 9 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्ण बराबर दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। तो कर्ण बराबर भाई, कर्ण बराबर देखो 25 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 गुणते 5 लिख सकते हो। एकदम विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अब देखो कर्ण बराबर दूगो का जोड़ा बनाओगे तो एगो 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका कर्ण का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब कि एगो 4 था, एगो 3 था, एगो क्या हो गया? 5। सब कुछ आ गया ना। अब हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे आपको क्या साइन ए का पूछा था ना, देख रहा हो ना, साइन ए का सबसे पहले पूछ दिया था स्टूडेंट। तो साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र होता है लंब बटे के कर्ण होता है। सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन ए बराबर लंब का वैल्यू, यहाँ पे देखो लंब का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे देखो लंब का वैल्यू क्या है? 4 है, और बटे कर्ण का वैल्यू देखो 5 निकाले हम लोग अभी। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, कर्ण का वैल्यू 5 है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, जवाब हो गया कि साइन ए बराबर क्या होगा? 4/5 होगा। अब देखो 2 नंबर पे ना आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि कॉस ए बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर बाबू सूत्र होता है ना, देख लो, आधार बटे का कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे का कर्ण। तो कॉस ए बराबर देखो आधार ना, देखो यहाँ पे आधार का वैल्यू 4 है, देख रहे हो ना। आधार का वैल्यू क्या है? आधार का वैल्यू 3 है भाई। देखो आधार का वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? 3 लिख लोगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो कर्ण, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 है, क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा नंबर पर एक क्वेश्चन है जो कि बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ पे सेक ए है, तो यहाँ पे इसको भी लिख लो ऐसे, सेक ए बराबर, तो कासे का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण बटे का क्या? आधार। तो देखो सेक ए बराबर कर्ण है ना, ये क्या है? कर्ण है। अब देखो यहाँ पर कर्ण का वैल्यू क्या है? 5 है ना। कर्ण का वैल्यू क्या मिल गया? 5। तो यहाँ पर लिखोगे 5 और बटे आधार, ये नीचे क्या है? आधार। देखो आधार का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिख दोगे क्या? 3 लिख दोगे। और ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देख रहा हूँ ना मेरे प्यारे दोस्त, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है और बोर्ड के एग्जाम में, और कक्षा 10 में आप होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिला ही होगा कहीं ना कहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग ना इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड की तैयारी के लिए ही ये चैनल बना है और कुछ नहीं। बस 10 और 12 का बोर्ड की तैयारी होगा और हमेशा बोर्ड की तैयारी होता रहेगा। ये नहीं है कि बस 2024 कहानी खत्म, नहीं, फिर 2025 26, मतलब जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना तब तक बताता रहूंगा आपको बोर्ड की तैयारी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए
और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, तो आपको नोट करने में और पढ़ने में भी आसानी होगा। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।